आप देख रहे हैं फेस टू फेस, हमारे साथ है आप नेता साबरअली जी। सर, हेमंता बिस्वा जी ने 28 लोगों को डिटेक्शन में भेजा है, क्या कहेंगे आप असम में? देखिए, वो लोगों को नहीं, वो मुसलमानों को भेजा है। उस आदमी को पता नहीं क्या पागलपन हो गया है, डे बाय डे मुसलमानों के खिलाफ वो कुछ ना कुछ काम लेकर के आता है। पहले उसने जो विधायकों को ब्रेक मिलता था नमाज के लिए वो बंद कर दिया, उसके बाद नई नई टिप्पणी करता है, नमाज पे पाबंदी लगाता है, मुसलमानों को खाने पीने पे पाबंदी लगाता है। अब उसने उनको वहाँ भेज दिया। तो ये किसी को नहीं भेज रहा है, सिर्फ एक समुदाय को निशाना बना रहा है। और ये आदमी मेंटली डिस्टर्ब हो गया है, ये इस बात को भूल गया है कि ऊपर वाला भी कहीं पर है। आज ये जिन लोगों के साथ जो कुछ कर रहा है कल इसके साथ भी हो सकता है। उसको समझने से पावर हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। आज सत्ता इसके हाथ में कल नहीं रहेगी, फिर क्या करेगा, घास खोदेगा क्या? तो ये आदमी मेंटली डिस्टर्ब है और सरकार को चाहिए कि इसको समझाए और इसका इलाज कराए। सर, हरियाणा में जो गौ भक्तों ने गोली मारी है उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, उस बेचारे का तो बेटा चला गया। आप आर्यन की बात कर रहे हैं, आर्यन पंडित है लड़का। अगर मुसलमान होता तो चलो हम समझ लेते, लेकिन अब तो इनका जुल्म इतना, इस आतंक, इस जुल्म, इसको आतंक कहेंगे। ये आतंक इस हद तक बढ़ चुका है सिर्फ और सिर्फ सरकारों की ताकत देने से। वरना किसी की हिम्मत है कि किसी को गोली मार दे, पिटाई कर दे? भाई, अगर गौ भक्त हैं तो गाय की सेवा अपने घर में कीजिए। आपको ये अधिकार किसने दे दिया कि आप किसी को बेमतलब गौ रक्षा का हो आप, और ये बोल करके इसने गाय को मारा है, गाय का मीट है, कुछ भी, या तस्कर है, बोल करके आप गोली मार देंगे? और गौ कसकर समझ के इनको अधिकार मिला हुआ है कि गोली मार दें हमको। ये अधिकार गवर्नमेंट दी है, मोदी सरकार ने दी है, तो क्यों दी है? तो जो आरोपी है 5 गिरफ्तार किए हैं। हाँ जी। आपका बेटा आर्यन उनमें से किसी को जानता था? नहीं, किसी नहीं जानता जी। किसी को नहीं जानता? कि नहीं, हम पंडित हैं, हमें कोई मतलब ही नहीं, ना कोई हमारा झगड़ा लड़ाई। ये अधिकार आपको किसने दे दिया? योगी और मोदी साहब, आप जो हालात बना रहे हैं देश के, ये बहुत हालात खराब हैं। आप इसको भी समझ लेना कहाँ जा रहे हैं। ये दिन पे दिन इतना खराब होता जा रहा है कि अगर इसको आप भी नहीं संभाल पाओगे और जो दूसरी सरकार आएंगी उनके लिए आप एक मुसीबत खड़ी कर रहे हैं, ये अपने आप को छोड़ करके। आप ये बताइए कि अगर वो गौ तस्कर था भी लड़का आर्यन, तो इसको पकड़ना चाहिए था पुलिस को। वो सूचना देते, पुलिस पकड़ती, पुलिस उसके खिलाफ एक्शन लेती, बात समझ में आती है। ये कौन सा कानून है कि वो ही पकड़ेंगे और वो इसकी सजा तय कर देंगे और गोली मार देंगे? गौ रक्षकता, सॉरी, ये तो भक्षकता, इसलिए हमने इसको गोली मार दी। ये तो बात समझ में नहीं आती। इस तरह से तो इनकी तादाद बढ़ती जाएगी। और अगर यही कोई दूसरे समुदाय का बंदा कर बैठता तो अब तक पता नहीं कितने बुलडोजर वहाँ पहुँच चुके होते, उनको घर से बेघर कर दिया होता। लेकिन जैसे ही दूसरे समुदाय का नाम बताया कि मर्डर कर रहे हैं, इनका नाम है, पुलिस पीछे हट जाती है, क्योंकि पुलिस को उन्होंने नपुंसक बना दिया है। हमारे जो अमित शाह साहब हैं, उन्होंने पुलिस को सख्त हिदायत दी हुई है कि नाम चेंज होते ही कोई कार्रवाई नहीं करनी है। तो इस तरह तो ये लोगों को मारते रहेंगे और आप बैठ के देखते रहेंगे। ऐसे देश नहीं चलने वाला। सरकार, इसको बदलना पड़ेगा। एक और मेंटली डिस्टर्ब है राणे का बेटा, अभी हम उसकी आपको वीडियो भी दिखाएंगे, वीडियो देखना। वो कहता है कि मस्जिद में घुसकर चुन चुन कर मारेंगे। कितनी शर्म की बात है प्रशासन के लिए, सरकार के लिए, और देखा जाए तो इंसानियत के लिए, सभी के लिए गाली है। और आप लोग इनको समर्थन देते हैं, इनको ताकत बख्शते हैं। ऐसे लोग ये देश के भला नहीं कर सकते। ये देश के आतंकवादी, असली आतंकवादी ये लोग हैं। अब पुलिस को चाहिए कि इसके खिलाफ एक्शन ले, जो कि चुन चुन कर मारने की बात कर रहा है। इसके खिलाफ एक्शन ले और इसको जेल में डाल दे हमेशा के लिए। ये बाहर नहीं आना चाहिए। इस तरह जो भौंकने वाले लोग हैं, इन पे जब तक कोई एक्शन नहीं होगा तब तक ये हरकत रुकेंगे नहीं। और ये डे बाय डे हमारे देश के माहौल को ख़राब कर रही हैं, जो नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही मैं अपने सभी हिंदू भाइयों से और मुसलमानों से एक ही बात कहना चाहूँगा कि ऐसे सरफिरे लोगों की बातों पर ना जाएं, अपने देश के माहौल को सही बनाएं और खुशी से रहें और रहने दें। इसी के साथ जय हिंद, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।